जय श्री कृष्णा। आपका हमारे YouTube चैनल फेस्टिव सीक्रेट पर स्वागत है। आज मैं आपको गोपाष्टमी क्यों बनाई जाती है और इसकी अद्भुत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। भक्तों, गोपाष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक पर्व है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला की स्मृति में आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 की सुबह 9:23 से होगी और समाप्ति 30 अक्टूबर 2025 की सुबह 10:06 पर होगी। इस वर्ष गोपाष्टमी का पर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह दिन मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना जैसे ब्रज क्षेत्रों में विशेष उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि गोपाष्टमी पर गायों की पूजा क्यों की जाती है और ये पर्व कृष्ण भक्तों को इतना प्रिय क्यों है? गोपाष्टमी की कथा सुनने से अत्यंत शुभ और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दिन गोपाष्टमी की कथा सुनता है उसे जीवन में गाय के समान सौभाग्य, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल रूप में इस दिन की पूजा स्वीकार करते हैं, इसलिए कथा सुनने से मनुष्य को उनके चरणों का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि गोपाष्टमी की कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, धन और संतान की वृद्धि होती है। गौ माता को प्रसन्न करने के लिए देवी लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह कथा सुनने वाला व्यक्ति यम भय से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। जो भक्त गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करता है तथा कथा सुनता है उसके 7 पीढ़ियों तक पितरों को तृप्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन कथा श्रवण से मनुष्य के भीतर दया, सेवा और प्रेम जैसे दिव्य गुण जागृत होते हैं और आत्मा पवित्र होकर प्रभु के निकट पहुंचती है। गोपाष्टमी की कथा केवल फल देने वाली नहीं बल्कि जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला की स्मृति में आता है जब उन्होंने पहली बार गायों की सेवा की और चरवाहे का कार्य प्रारंभ किया था। इससे पहले श्री कृष्ण केवल बछड़ों को चराया करते थे, किंतु जब नंद बाबा ने देखा कि उनका बालक अब बड़ा हो गया तो उन्होंने पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाया और उसी दिन कृष्ण को गायों की देखभाल की अनुमति दी। उसी क्षण से यह दिन गोपाष्टमी नाम से प्रसिद्ध हुआ और श्री कृष्ण गोपाल कहलाए। इस दिन को मनाने का उद्देश्य केवल भगवान की लीला का ही स्मरण करना नहीं बल्कि गाय माता के प्रति अपनी श्रद्धा, सेवा और आभार प्रकट करना भी है, क्योंकि गौ माता में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातम, अर्थात गायें समस्त सृष्टि की माता है, क्योंकि वह अपने दूध, गोबर और गोमूत्र से पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखती है। गोपाष्टमी की दिन भक्तजन गायों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों पर हल्दी लगाते हैं, पुष्प मालाओं से सजाते हैं और उन्हें हरा चारा, गुड़ और रोटी अर्पित करते हैं। गौशालाओं में जाकर लोग सेवा करते हैं और ओम नमो गोमते नमः का जाप करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करता है उसके जीवन में दरिद्रता, रोग, क्लेश दूर हो जाते हैं तथा घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह केवल धार्मिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अहिंसा, करुणा और सेवा जैसे दिव्य गुणों की ओर प्रेरित करता है। गोपाष्टमी का संदेश है कि जैसे गौ माता निस्वार्थ भाव से सभी को पोषण देती है, वैसे ही हमें भी प्रेम, दया और सह अस्तित्व के मार्ग पर चलना चाहिए। यही कारण है कि
यह दिन आज पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। गौ माता की जय, गोपाल गोविंद जय जय। अब सुनिए गाय माता की एक प्रेरणादायक कथा। एक साहूकारनी थी जो अत्यंत धार्मिक और गौ भक्त थी। बचपन से ही वह अपने पिता और दादी को गाय की सेवा करते देखती थी। उसकी दादी रोज उसे आवाज़ लगाती, बेटी पहली रोटी गाय को खिलानी है। वह दौड़ कर आती, पहली रोटी और पानी का लोटा लेकर गाय के पास जाती, रोटी खिलाती और लोटे का जल खूंटे पर डाल देती। समय बीता, वह भी युवती हुई। उसका विवाह अच्छे परिवार में कर दिया गया। ससुराल में भी उसकी वही दिनचर्या रही, पहली रोटी गाय को खिलाना और जल अर्पण करना। उसके बाद उसके सेवा भाव से सास ससुर और पति अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन साहूकारनी ने सास ससुर से कहा, मुझे गाय ले दीजिए। उन्होंने गाय ले दी। वह अब प्रतिदिन प्रातः उठकर गाय को चारा डालती, सफाई करती, फुले बनाती, दूध निकालती, फिर पहली रोटी गाय को खिलाती। उसकी सेवा देखकर ससुराल के सब लोग संतुष्ट रहते। समय बीता, गाय माता की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गाय की सेवा निरंतर चलती रही। धीरे धीरे सास ससुर का स्वर्गवास हो गया। पुत्र बड़ा हुआ, विवाह हुआ और साहूकारनी दादी बन गई। अब उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, हाथ कांपने लगे थे, पर गाय सेवा करनी नहीं छोड़ी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा, बेटी अब तुम घर का सारा काम करती हो, अब गाय माता की सेवा भी तुम्हें ही करनी होगी। उन्हें समय पर चारा पानी देना, सफाई करना और पहली रोटी खिलाना न भूलना। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे यह सब काम नहीं होता। बहू ने ससम्मान कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं गाय माता की पूरी सेवा करूँगी, आप निश्चिंत रहे। लेकिन बहू जब भी रोटी बनाती सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाती, फिर पति को खिला देती थी। वह रोज़ गाय को रोटी देना भूल जाती थी। बहू गाय को चारा पानी भी समय पर नहीं देती थी। यह देखकर साहूकारनी मन ही मन बहुत दुखी होती, लेकिन उसका शरीर अब काम नहीं करता था, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस मन से दुखी होती और गाय माता से क्षमा मांगती। समय बीतता गया, सावन भादों का महीना आया, लगातार बारिश होने लगी। निरंतर वर्षा के कारण पूरे गांव में पानी भर गया। अब गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर जाने लगे। उस नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि गांव के सभी लोग अपने अपने परिवार, पक्षियों और कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर चले जाएं। राजा की बात सुनकर साहूकारनी के बेटे ने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी ताकि वह सुरक्षित स्थान पर जा सके। फिर साहूकारनी का बेटा, बहू और बच्चे उसके पास आए और बोले, माँ हमने सारा कीमती सामान ले लिया, अब आप उठो और चलो, हमें ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा। सब लोग जा रहे हैं, गांव डूब रहा है, अपनी जान बचाने के लिए हमें भी वहां पहुंचना है। तब साहूकारनी ने शांत स्वर में कहा, बेटा तुम सब जाओ, मैं यहीं रहूंगी। समझना मेरी इतनी ही उम्र थी, यदि मैं बच गई तो यह तुम्हारा सौभाग्य होगा, नहीं तो मेरा अंत समय आ गया है। बेटा और बहू ने बहुत समझाया, पर साहूकारनी नहीं मानी। अतः वे निराश होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले गए। अब घर में दो ही प्राणी रह गए, साहूकारनी और उसकी गाय। रस्सी खोल देने के बाद भी गाय नहीं गई, वह वहीं खूंटे के पास खड़ी रही। जब सब लोग चले गए तब गाय धीरे धीरे साहूकारनी के पास आई और उसके पास बैठ गई। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी। सारा गांव, खेल खलिहान और राजा का महल तक डूब गया, लेकिन साहूकारनी के घर तक पानी नहीं आया। साहूकारनी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली और वह वहीं बैठी रही। 3 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन साहूकारनी ने पूंछ नहीं छोड़ी। चौथे दिन जब वर्षा कम हुई, पानी नीचे उतरा, सब लोग वापस लौटे। उन्होंने देखा गांव के सब घर, खेत, यहाँ तक कि राजा का महल भी डूब चुका था, पर साहूकारनी का घर एकदम सुरक्षित और सूखा था। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया। राजा को भी यह बात पता चली। दरबारियों और गांव के लोगों के साथ साहूकारनी के घर पहुंचा। उसने देखा साहूकारनी अब भी गाय माता की पूंछ पकड़ कर बैठी थी। राजा ने पूछा,
बूढ़ी माई, जब सबका घर महल डूब गया तब तुम्हारा घर कैसे बच गया? हम सब यही जानने आए हैं। साहूकारनी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे और मेरे घर को तो मेरी गाय माता ने ही बचाया है। मैंने अपने पूरे जीवन में गाय की सेवा की, हमेशा पहली रोटी गाय को खिलाई, उसी पुण्य का फल मुझे मिला है। यह सुनकर राजा, साहूकारनी, बेटा बहू सब भाव विहीन हो गए और बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब साहूकारनी ने राजा से कहा, महाराज, सभी किए गए दान धर्म का फल मरने के बाद मिलता है, पर गाय की सेवा का फल तो जीवित अवस्था में ही मिलता है। साहूकारनी की बातें सुनकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। गाय माता को रोटी खिलाने का चमत्कार तो उनके सामने था ही। उसी समय राजा ने घोषणा करवा दी कि साहूकारनी की बातें सुनकर राजा अत्यंत प्रभावित हुए। गाय माता की रोटी खिलाने का चमत्कार तो उसके सामने था ही। उसी समय राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अब से हर घर की पहली बनी रोटी गाय माता को ही खिलाई जाएगी। सबने जयकारा किया, जय हो गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने साहूकारनी की रक्षा की, वैसे ही आप अपनी सेवा करवाने वालों की और इस कथा को कहने, सुनने और पढ़ने वालों की रक्षा